Look at the several example of rational number in the form p by q. Q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्यों अच्छा क्वेश्चन है कि P बाई Q कोई रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर हमें पता है कोई फ्रैक्शन हो सकता है, पर P और Q इंटीजर है और उनका कोई कॉमन फैक्टर जो है वो अदर देन 1 नहीं है और हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये देखो कि अगर हमारे पास Q की वैल्यू 1 हो सकती है, Q की वैल्यू 2 हो सकती है, P अपॉन Q की बात कर रहा हूं, Q की वैल्यू 3 हो सकती है, Q की वैल्यू 4 हो सकती है, Q की वैल्यू 5 हो सकती है, Q की वैल्यू 6 भी हो सकती है। अभी मैं 1 अपॉन को ही लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अब इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, सबका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 है। कोई भी संख्या ऊपर हो सकती थी जिसका कॉमन फैक्टर 1 बने, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही हो गया। 1 अपॉन 2 0.5 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि कंप्लीट हमारा डिवीजन हो रहा है। पर 1 अपॉन 3 में क्या होगा? 3 3 3 3 3 3 3, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 1 अपॉन 4 क्या होगा? 0.25 होगा, 0.25 होगा, ये टर्मिनेटिंग है, कंप्लीट है। मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था, पिछले चैप्टर में, जब हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता और चलता रहता है डिवाइड तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ऐसे ही ये 0.2 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। 1 अपॉन 6, तो 1 अपॉन 6 में क्या होगा? 0.16, यहां पर 0.16666, ये रिपीट होता रहेगा, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से अगर आप देखें 1/7, 1/8 और 1/9 को और देख लेते हैं, तो 1/7 की वैल्यू क्या होगी? 0.142857 और चलती रहेगी एंड सो ऑन, ये कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। ये यहां से रिपीट होने लग जाएगी। अब 1/8 क्या होगा? 0.125 होगा, कंप्लीट वैल्यू है, टर्मिनेटिंग है, ऊपर वाला नॉन टर्मिनेटिंग था। 1/9 क्या होगा? 0 1 0 1 0 1, ये रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। या सॉरी, ये होगा 1 1 1 1 1, ये 1 1 की वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी, तो ये कितना है? 0.1 बार हो गया, यानी 1/9। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ये है टर्मिनेटिंग, एक ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है। 2 1/2 1/4 और 1/5 1/8, और अगर 1/10 भी होता तो उसकी वैल्यू क्या होती? 0.1, ये भी टर्मिनेटिंग होता। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि जब Q की वैल्यू 2 4 5 8 और 10 थी, ठीक है, इन्हीं को मेनली हम मान लेते हैं, ये थी, और इस तरह के और भी नंबर होंगे। Q की वैल्यू जब ये थी तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। अभी समझ रहे हैं? आंसर लिखवाऊंगा, पहले समझ लें। तो हमारे जो P बाई Q था, P बाई Q इनके लिए क्या था? टर्मिनेटिंग, यानी कंप्लीट डिवाइड हो रहा था। अब ऐसी क्या बात है इनमें? कुछ तो बात होगी ना इनमें कि इनसे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ऊपर कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, P की वैल्यू कुछ भी हो, वो कंप्लीट डिवाइड हो रही है 2 4 5 8 10 से। तो आप देखो तो 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2, 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 1, ठीक है, 5 का फैक्टर है। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, 2 के फैक्टर है। 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है। इसी तरह से और भी जो नंबर होंगे जिनमें केवल 2
की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉलो होगा, और n इज ए होल नंबर, n इज अ होल नंबर। n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और अगर n की वैल्यू ये है तो उससे ये जो 2 की पावर n और 5 की पावर n ये फैक्टर अगर होगा, यानी q की वैल्यू अगर इस रूप में लिखी जा सकती होगी, q की वैल्यू को अगर इस रूप में लिखा जा सकता होगा 2 और 5 के फैक्टर में, अगर 5 का फैक्टर नहीं है वहां पे 5 की वैल्यू 5 की पावर 0 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है, इसको अब भी ये वैल्यू क्या है 5, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है वो 1 होती है, तो 1 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 0 का मतलब यहाँ पर 1 है, और 1 की गुणा किसी में भी करो वो सेम संख्या आती। अगर हम डिनोमिनेटर को, क्यों क्या है हमारा डिनोमिनेटर हर है, तो डिनोमिनेटर को अगर इस रूप में लिख सकते हैं, तो क्यों अगर इस रूप में लिखा जा सकता है तो p बाई क्यू क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। p बाई क्यू टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आई? p बाई क्यू कब टर्मिनेटिंग होगा? जब डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता होगा। समझ गए? तो अब आंसर लिखो, अब आंसर लिखो, अब समझो कैसे लिखेंगे। वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया आपने इस सब में? क्या ऑब्जर्व किया? वी ऑब्जर्व दैट व्हेन क्यू इज, क्या था क्यू? 2 4 5 8 10 एंड सो ऑन, इस तरह से अगर था तो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग था। देन डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया जब क्यों ये था 2 4 5 8 10 था। अब इसका मतलब 2 अगर जैसे 1/2 ये था तो आंसर क्या मिल रहा था? 0.5 मिल रहा था। अगर क्यों 4 था 1/4 तो आंसर क्या मिल रहा था? 0.25 मिल रहा था। बिल्कुल टर्मिनेटिंग वैल्यू मिल रही थी। अगर ये 1/5 था तो आंसर क्या मिल रहा था? 0.2 मिल रहा था। इस तरह से एग्जांपल भी हमने कोट कर दिए यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर क्यों जो है, क्यों क्यों क्या है यहाँ पर? 2 है, और 2 क्या है? 2 की पावर 1 है। इसी तरह से यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर क्यों की वैल्यू क्या है? 4, और 4 क्या है? 2 की पावर 2 है। तो आप इस तरह से एग्जांपल्स कोट करें। यहां पर क्यों की वैल्यू क्या है? 5, और 5 मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ ओनली 5 पावर 1। तो इसका मतलब वी कैन ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी, ठीक है, इसको अगली लाइन पे यहां पे लिखेंगे। तो वी कैन, मैंने आगे लिख दिया, आप नोट कर लेना वहां पे। वी कैन ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी ऑब्टेन, टर्मिनेटिंग डेसिमल may be obtained in the situation when the prime factorization of denominator, प्राइम फैक्टर अगर हम करें किसके? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आर द फैक्टर ऑफ 2 and 5 ओनली। जब केवल 2 और 5 के फैक्टर ही प्राइम फैक्टर हो डिनोमिनेटर के, तो उस केस में हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स
की फॉर्म मिलती है एक्सप्रेशन की। क्लियर है? तो ये बात हम लास्ट में जरूर लिखेंगे। और ये सारी चीज हमने समझी। ये हम जब 2, 4, 5, 8, 10 से हम डिवाइड कर रहे थे तो हमें टर्मिनेटिंग वैल्यूज मिल रही थी। इनमें कॉमन क्या था कि इनके जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 के ही फैक्टर बनते हैं, या तो 2 के या 5 के, या 2 और 5 के गुणा से। और ये सब मैंने आपको रफ वर्क की तरह समझाया, तो ये आपको समझना है। क्लियर हो गया? तो ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारा रफ वर्क हो गया। क्लियर है? तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आप इसको शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।